और दुखद की हालात में हमारे एम्प्लॉयज़ को डिटेन किया। हालांकि पीसफुल प्रदर्शन था, काफ़ी दिनों से हम प्रदर्शन करते आ रहे हैं प्रेस क्लब पे, लेकिन अचानक से कल इनको उठाया गया और उसके बाद हमें कोई जब ऑप्शन नहीं दिखा, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिससे हम लगातार पिछले 280 क्या 9 महीनों से संपर्क में है। रविंदर रैना जी ने, मैं बोलता हूँ, ईमानदारी से कोशिश की है, चाहे वो दिवाली हो चाहे वो कोई भी, उसने पूरी कोशिश लगाई, जान डाल दी कि इनकी सैलरी। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन उनको मान नहीं रही है, सुन नहीं रही है। हालांकि लेजिटिमेट जेन्युइन डिमांड है, हम कोई ऐसी डिमांड नहीं रखी हुई है। हम बोलते हैं हम कश्मीर जाएंगे। देखो, जितनी भी बैक टू बैक हमने पिछले 10 दिनों में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ 10 मीटिंगें की, और जितने भी JNK में पॉलिटिकल पार्टीज़ है और जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं टॉप मोस्ट पॉलिटिशियंस, उनके हेड है, उनसे भी मीटिंग, सब ने समर्थन दिया है और इस डिमांड को जेन्युइन और लेजिटिमेट करार दिया है। और यही एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलती है कि आपकी जेन्युइन तो डिमांड है, लेकिन आप कश्मीर जाइए। हमने बोला हम कश्मीर जाएंगे, वहाँ पे काम करेंगे, लेकिन आप वहाँ पे वैसी व्यवस्था कीजिए। देखो, अगर इसको आप ले जाते हो, इसको अगले 30-35 साल वहीं पे नौकरी करनी है, इसको अपनी रिहेबिलिटेशन के प्लान के तहत एक लिया है। ऐसी रिहेबिलिटेशन अगर ये सरकार नहीं दे पाई, इस समय जो ये सशक्त सरकार है, कल को अगर कोई और सरकार आई, इसको फिर से 2 साल के बाद निकलना है, 3 साल के बाद और निकाला जाएगा गन पॉइंट पे। हम इसलिए बोलते हैं कि ऐसी पॉलिसी लाइए जिसमें कश्मीरी पंडित को, जो 700 सालों से शिकार होता आ रहा है, इसको आप इस बारी इतना मजबूत कीजिए कश्मीर के अंदर कि इसको वहाँ से निकलना ना पड़े। जी सर, हम लोग जब हम डिटेन हुए हैं, सुबह हम लोग प्रेस क्लब में गए थे, बहुत ही शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने गए थे, पर डिटेन हुए वहाँ पे, डिटेंशन सेंटर में गए, वहाँ पे हम बहुत टाइम तक रहे हैं, खुद मैं ये लोग रहे हैं। फिर हम लोग यहाँ आए हैं, उसके बाद बीजेपी कार्यालय में, जब वहाँ से छोड़े गए तो यहाँ पे आए हैं। रविंदर रैना जी से गुहार लगाने आए थे, हमारे मोदी साहब से गुहार लगाने आए थे कि हमारी जानों के लिए कुछ सोचा जाए। हमारी जो इतना पावन त्यौहार है हमारा शिवरात्रि का, प्लीज़ उसके लिए हमारी सैलरीज़ रिलीज़ की जाए, जो 8 महीने से, पिछले 9 महीने से बंद है। किसी के 8 महीने से, किसी की 9 महीने से। तो वो चीज़ें आप मत कीजिए, हमें मारिए मत, हमें 2 राह पे लाकर खड़ा मत कीजिए। हम लोग तड़प चुके हैं, अब हम लोग मर चुके हैं, मत हमारी और परीक्षा लीजिए। अब हम लोगों को थोड़ा सा रिलीफ की ज़रूरत है। हम लोगों के ज़ख्मों को बहुत, हम ज़ख्म खा के आए थे 12 में जब किलिंग हुई थी, उसके बाद ज़ख्मी हुए थे। उसके बाद से किसी ने भी मरहम लगाने का नहीं सोचा, हर किसी ने उस ज़ख्म को कुरेदा है, हर किसी ने वो ज़ख्म कुरेदा है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे किसी टेररिज्म तो है ही है, गन टेररिज्म है ही है मारने के लिए, और पैन टेररिज्म साथ में चलता है। प्लीज़ हमारी सैलरीज़ रिलीज़ की जाएं, हमारी 8 महीने से सैलरीज़ पेंडिंग है। यही गुहार लेके आज हम कल हमारी शिवरात्रि का तोहफ़ा लेने आए हैं रविंदर रैना जी से। उन्होंने हमें हमारी बहनें कहा है, उन्होंने ये बोला है कि वो हमारे भाई हैं, तो वो हमारे लिए ज़रूर और ज़रूर, ये आश्वासन उन्होंने कल दिया था कि आप उठ जाइए, हम आपकी सैलरी कल, आज मतलब कि आज दिन में ज़रूर रिलीज़ करवाएंगे। पर हमने ये बोला कि हम लोग यहीं पे वेट करेंगे, क्योंकि हम खाली हाथ घर नहीं जा सकते। अब हम और खाली हाथ घर नहीं जा सकते आश्वासन को लेकर, क्योंकि पिछले 9 महीने से हम सिर्फ आश्वासन लेकर ही घर जा रहे हैं। हम वो चीज़ नहीं करेंगे आज, क्योंकि हमारा महाशिवरात्रि का इतना बड़ा पर्व है, वो हम अब कुछ लेकर ही जाएंगे, अपने हाथों में कुछ लेकर जाएंगे और खुशी से अपना ये पर्व मनाएंगे। मैम, अगर सैलरी रिलीज ना होती है तो आने वाला समय कैसा रहेगा? आप यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन पे बैठे रहेंगे? फिर तो कहीं उम्मीद ही नहीं ना है सर। ये तो साबित हो जाएगा ना कि कोई हमारी सुन ही नहीं रहा है। अगर यहाँ पे आकर रविंदर रैना जी ने हमें इतने आश्वासन दिए, अगर कल वो हमारे को बोल रहे थे कि हाँ आपको सैलरी मिलेगी ही मिलेगी कल, आप देखिए, आप जाइए, आप हम पे भरोसा कीजिए, क्या एक बार फिर हमारा भरोसा टूटेगा? नहीं, हमें नहीं लगता इस बार हमारा भरोसा टूटेगा। हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं उनका, हम प्रदर्शन भी नहीं कर रहे हैं प्रॉपर, हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं उनका। पूरी रात हम सोए नहीं हैं, सड़क पे कैसा सोना, कैसे हम ठंड में यहाँ पे सो सकते थे बिना खाए पिए? पूरे सुबह से लेकर पूरी रात आज हमने यहाँ पे निकाली, हमारी आंखें नहीं खुल रही, हमें समझ नहीं आ रहा है हम शब्द क्या बोल रहे हैं, हमें सुनाई कुछ नहीं दे रहा।
और ये यहाँ पे हर एक बैठे हुए एक इंसान की कहानी है। मैं अपनी बात नहीं कर रही, हर किसी की कहानी है। हमारी क्या बीती है ये हमें पता है। आप सोचिए, आप बाहर, घरों के बाहर अगर 1 घंटा भी बिता देंगे ना ठंड में इस टाइम पे, तो आपकी क्या हालत होगी। इन्हीं लोगों से पूछती हूँ, इसी यूटी के लोगों से पूछती हूँ क्या हालत होगी, इसी एडमिनिस्ट्रेशन से पूछती हूँ। आपके बच्चे अगर, आपकी बेटियाँ अगर ऐसे ही रात भर बाहर होंगी, सड़क पे होंगी, तो आपको कैसा लगेगा। ये इस एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए। एलजी साहब को क्या मैसेज करेंगे मैम? सर, विनम्र हाथ जोड़ के विनम्र भाव से उनके लिए भी मैसेज यही है कि हमारी सैलरीज रिलीज़ की जाए। हमें हीलिंग की ज़रूरत है। हमें और नहीं तड़पना है। हमें मत तड़पाइए। और हम लोग सिर्फ बात करना चाहते हैं। हम लोग अपनी जानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं चाहते। हम लोग प्लीज़ हमारी सैलरीज रिलीज़ की जाए फ़िलहाल के लिए, क्योंकि हमारा पर्व आ रहा है, बहुत बड़ा त्यौहार है। हमारे इतने सारे त्यौहार है, वो फीके चले गए। प्लीज़ हमारे लिए कुछ कीजिए। हमारी सैलरीज आज के आज रिलीज़ कीजिए। आज रिलीज़ करेंगे तो हमारा त्यौहार अच्छे से मन जाएगा, कल रिलीज़ करेंगे तो उसका क्या ही फायदा। आज मैम सर, हमारी बस एक ही रिक्वेस्ट है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी गवर्नमेंट से, जो हम डे फर्स्ट से कर रहे हैं। 12 मई को जब पहली किलिंग हुई थी लास्ट ईयर 2022 में राहुल भट्ट जी की, तो उसके बाद हम जब घाटी से यहाँ पलायन करके आए थे, तो हमारी तब से एक ही डिमांड थी कि सर प्लीज़ हमारी जानों को सुरक्षित कर लीजिए। तो सर, उन्होंने जानों को सुरक्षित करने की तो कोई बात की ही नहीं, लेकिन उल्टा शोकॉस नोटिस निकाले कि आप वापस जाइए, आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऐसा कर दिया उन्होंने कि हमारी सैलरीज रोक के हमें परेशान करना स्टार्ट कर लिए कि जो ज्वाइन करेगा वही सैलरीज, उसी को सैलरीज मिलेगी। तो सर, अब कुछ एम्प्लॉय जो है बेचारे, जिनसे सफ़र नहीं हो पा रहा था, जो अपने डे टू डे नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो वो घाटी चले गए रिज्यूम करने के लिए ड्यूटीज़। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको ना अपनी प्रेस्टीज के साथ कंपेयर कर लिया कि अगर ये नहीं जाएंगे, कुछ लीडर्स तो हमारे जो है वो खुद ही कहते हैं कि कश्मीर वार जोन है, लेकिन फिर भी हमें वहाँ पे घसीटा जा रहा है। मतलब हमें खुदकुशी करने के लिए वहाँ भेजा जा रहा है। सर, आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर हमारी जानें अगर इतनी सस्ती है आपके लिए, तो आप बता दीजिए कि हम आपको ओन ही नहीं करते, तो हमें भी मालूम हो जाएगा कि हम शायद से यहाँ के सिटीजन है ही नहीं। क्योंकि जब सर के ऊपर से एक बाप का साया ख़त्म हो जाता है, उतर जाता है, तो इंसान अपने आप को अनाथ समझने लगता है। तो वैसा ही जो हमारा गवर्नमेंट है, हमारे माननीय मोदी जी हैं, उन्होंने हमारे सर के ऊपर से शायद से हाथ उठाया है और वो शायद से उठाने की कोशिश करें, तो सर हम अनाथ ही आपके बिना। तो प्लीज़ सर, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सर, हमारा जो ये महापर्व शिवरात्रि का है, इसको प्लीज़ शिवरात्रि ना बनाए। हमारी सैलरीज निकाल लीजिए, ताकि हम भी ये महापर्व अपनी फैमिली के साथ घर बैठे बहुत ही खुशी के साथ करें। इसके लिए प्लीज़ सर, आज हमारी जो सैलरीज है वो क्रेडिट करिए। प्लीज़ सर, इतनी ही रिक्वेस्ट है।